डीए न्यूज प्लस के हमारे खास चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। आज के चर्चा में सबसे पहले जो बड़ी मुद्दे की बात है वह है जनहित से जुड़ी हुई, और वो मुद्दा है HSRP नंबर का। जी हां, HSRP वाहनों में लगाने वाला एक आधुनिक नंबर प्लेट है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह क्या चीज है। दरअसल देश में वाहनों की बढ़ रही चोरी, उनके गलत उपयोग और सुरक्षा कारणों को लेकर वाहन मालिक सहित सरकार भी चिंतित थी। इन सब से निपटने सरकार ने HSRP नंबर प्लेट की आधुनिक अवधारणा को मंजूरी दी। यह नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कहलाती है। इससे देश भर में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप से लगवाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पूरे देश में मेसर्स रियल मेजॉन और रोजमेटा सेफ्टी को HSRP प्लेट बनाने अधिकृत किया गया है। यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है जो वाहनों पर लगाई जाएगी और इसे सरकार ने मेजॉन और रोजमेटा सेफ्टी को बनाने के लिए अधिकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने HSRP को गंभीरता से लेते हुए राज्य में 120 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के दोपहिया, चार पहिया और हैवी वाहनों में इसे लगाने के आदेश जारी किए हैं। और परिवहन विभाग ने राज्य के सभी RTO कार्यालय को वाहनों के प्रकार के अनुसार जोन A और जोन B में बांटकर HSRP का कार्य शुरू कर दिया है ताकि यह काम जल्दी निपटे, साथ ही वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट आखिर है क्या। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को आप एक तरह से वाहनों का आधार नंबर कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आधार जो कार्ड है वह किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में आपको बताता है, तो वहीं HSRP में विशेष वाहन के नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो एक क्लिक पर देखी जा सकेंगी। HSRP नंबर प्लेट को एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है। इस प्लेट पर बाईं ओर ऊपर के कोने पर क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम लगा होता है जिसमें वाहन की पूरी डिटेल होती है, जैसे कि वाहन कब बना, उसका जो चेसिस नंबर है क्या है, किस व्यक्ति ने खरीदी है, इसके पहले किसके पास थी, नंबर प्लेट वगैरह तरह तरह की इसमें तमाम जो एक वाहन को लेकर सरकार की तमाम जानकारियां होती हैं वह इस पे दर्ज होती हैं। नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी होता है। यह कोड हर वाहन के लिए अलग अलग होता है। खास बात यह है कि इस कोड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। नए वाहनों के साथ ही इसे पुराने वाहनों पर भी लगाना सरकार ने जरूरी किया है। क्या है इसकी खासियत और कैसे है लाभकारी? जी हाँ, यह जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसके खासियत क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम समझाते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि अगर कहीं कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन के मालिक समेत तमाम जरूरी जानकारियां एक क्लिक में मिल जाती हैं। इसे वाहन सवार के परिवारों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस प्लेट की खासियत यह है कि अगर यह प्लेट टूट जाए तो इसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी इस प्लेट को कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। प्लेट की चोरी होने या दूसरे वाहन में दुरुपयोग होने की आशंका बहुत ही कम रह जाती है, जो कि वाहन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। HSRP नहीं लगाने पर सरकार ने क्या प्रावधान लिखे हैं, अब आइए इसके बारे में आपको समझाते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के
वाहन पाए जाने पर पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग की रसीद दिखाने पर चालान नहीं काटा जाएगा। HSRP को लेकर शिकायतें भी मिलने लगी हैं। बताया जा रहा है कि जिन स्टेट में यह प्लेट अभी अनिवार्य की गई हैं वहां से अभी से शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नियुक्त की गई एजेंसियां वसूल रही हैं, ऐसा आरोप है। इसके लिए एजेंसी संचालकों की ओर से बाकायदा रसीद भी दी जा रही है। इन राज्यों में कई वाहन मालिकों ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शिकायतें दर्ज करवाई हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों के नंबर प्लेट लगाने का शुल्क 75 रुपये तय किया गया है, लेकिन वाहन मालिकों से 140 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। नंबर प्लेट लगाने पर 75 रुपये का बिल एजेंसी के नाम से दिया जा रहा है, जबकि 65 रुपये का बिल दूसरी फर्म के नाम से दिया जा रहा है। करीब 5 महीने पहले 4 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसकी फीस 220 रुपये तय है, लेकिन वाहन मालिकों से 250 से 300 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसमें रसीद महज 220 रुपये की ही दी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा रही फर्म के प्रतिनिधि नंबर प्लेट सेट करने के नाम पर लोहे का एंगल लगाने की बात करते हैं और ये जो 65 रुपये अतिरिक्त वसूल रहे हैं वह उसकी एवज में है, ऐसा फर्म के लोग बताते हैं। जबकि फर्म द्वारा लिए गए टेंडर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। टेंडर में सिर्फ नंबर प्लेट लगाई जानी है। फर्म प्रतिनिधियों के अनुसार बिना एंगल वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगा पा रही है। नंबर प्लेट की तय जिसकी वजह से यह अतिरिक्त राशि जो वसूल रहे हैं वह उसे वाजिब ठहराते हैं। अब आपको बता दें कि किन वाहनों पर ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का सरकार की तरफ से क्या चार्ज है। तो आपको बता दें कि दोपहिया वाहन के लिए 75 रुपये, तिपहिया वाहन के लिए 96 रुपये, हल्के 4 पहिया वाहन 220 और भारी वाहन 232 रुपये तय किए गए हैं। इस तरीके से अवैध वसूली के जो समाचार निकल कर आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, इस बात से छत्तीसगढ़ सरकार को पहले से सचेत हो जाना चाहिए ताकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कोई भी धांधली ना हो पाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को अपने यहाँ लागू तो कर दिया है, लेकिन इस पर किस तरीके से वह मॉनिटरिंग कर पाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी से ये आशंका लोगों ने व्यक्त कर दी है कि इसमें भ्रष्टाचार तो होगा, चाहे वो एजेंसियों के मार्फत हो या एजेंसी वाले ही करें। तो आज की चर्चा में छत्तीसगढ़ में ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके ऊपर हमारी जो जानकारी है वो हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की। अगली जो बड़ी खबर है वह एक क्रिकेटर से जुड़ी है। इस खबर पर चर्चा करते हुए बड़ा गर्व सा अनुभव हो रहा है, क्योंकि खबर है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे युवा क्रिकेटर अजय मंडल की जो IPL 25 के लिए चयनित हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स ने छत्तीसगढ़ के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी पर बोली लगाई, उसे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व यह खिलाड़ी IPL के 16वें सीजन में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग का भी हिस्सा रह चुका है। अजय मंडल ने अंडर 19 खेल चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ की रणजी टीम का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि अजय मंडल IPL 25 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। दिल्ली ने उन्हें बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीदा है। आपको यह भी बता दें कि IPL 25 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो चुकी है। 2 दिन तक चली इस नीलामी में करीब 570 खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई, लेकिन सिर्फ 182 खिलाड़ियों को ही टीमों ने चुना। सबसे महंगे खिलाड़ी जैसे कि आपको पता है ऋषभ पंत बने, जो 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। हालांकि कुछ खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, जिसमें दिग्गज प्लेयर डेविड वार्नर सहित अन्य खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की, तो यहाँ से 7 खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के साथ
बोली के मैदान में थे, जिनमें से सिर्फ एक खिलाड़ी 27 वर्षीय अजय मंडल पर आईपीएल 25 की मेगा ऑक्शन में पैसा बढ़ता, जो इस साल आईपीएल में खेलेगा। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों की लिस्ट जो थी उसमें नाम थे पूर्व मंत्री डहरिया, जी हाँ, पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बेटे आशीष डहरिया का नाम भी था। इसके अलावा शुभम अग्रवाल, आयुष पांडे, अजय मंडल, अमनदीप खेर, प्रतीक यादव और प्रशांत साई पैकरा ये नीलामी के लिस्ट में थे, लेकिन इन खिलाड़ियों पर किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई, सिर्फ अजय मंडल की बोली लगाई। अजय मंडल को दिल्ली के कैपिटल्स ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदा है। अजय मंडल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आते हैं। जैसा कि आपको पता है, अजय मंडल पिछले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। आईपीएल के 16 सीजन में मंडल धोनी की कप्तानी का हिस्सा बने थे। भले ही उन्हें मैदान पर खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करके उन्होंने अपनी तकनीकी और मानसिकता को बेहतर बनाया। यह अनुभव उनके आईपीएल कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अजय मंडल ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के लिए कई मैचों में अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी गेंदबाजी की विविधता और बल्लेबाजी में आक्रामकता उन्हें एक प्रभावशाली क्रिकेटर बनाती है। घरेलू टूर्नामेंटों में उनके प्रदर्शन को ही आईपीएल में उनका सफ़र को आसान बनाया। अब आपको बता दें कि जब आईपीएल के चेन्नई टीम के वो हिस्सा थे, तो विश्व प्रख्यात क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में आखिरी गेंद पर चौका लगाकर सीएसके को जीत दिलाने वाले रविंद्र जडेजा ने अपना जो बैट है, जिससे उन्होंने अंतिम 2 बॉलों पर, एक बॉल पर चौवा और एक बॉल पर छक्का मारा था, वह बैट अजय मंडल को गिफ्ट कर दिया। अजय ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर जडेजा के द्वारा गिफ्ट में दिए गए करिश्माई बैट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि मुझे उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे कि कैसे सर जडेजा ने आखिरी 2 गेंद पर 10 रन बनाकर टीम को फाइनल में जिताया। उसके बाद उन्होंने ये बैट मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। जी हाँ, यह वो क्षण होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, उभरते हुए खिलाड़ी के लिए, जब एक दिग्गज खिलाड़ी आशीर्वाद के रूप में इस तरीके से कोई बैट, कैप, जर्सी या कुछ चीज़ देते हैं, तो यह उस उभरते खिलाड़ी के लिए जीवन भर का एक स्वप्न बन जाता है, एक यादगार बन जाती है, और इसका जिक्र वो हमेशा याद रखते हैं और अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने चाहने वालों से साझा करते हैं। तो आज हम आपको यह बताते हुए गौरवान्वित है कि छत्तीसगढ़ के अजय मंडल ने वह साबित कर दिखाया है कि छत्तीसगढ़ की धरती से भी अब बड़े क्रिकेटर पैदा होने लग गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है अजय मंडल। इस कड़ी में अगली जो बड़ी खबर है वह राहुल गांधी का संबोधन है। दरअसल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। उनका यह संबोधन इसलिए चर्चा का मुद्दा बना है क्योंकि राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे। तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा, माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने आज संसद में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। अगर मोदी जी ने संविधान की इस किताब को पढ़ा होता तो रोज जो करते हैं उसे वैसा नहीं करते। इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये महज किताब नहीं है। हिंदुस्तान की 21वीं सदी में सोशल एम्पावरमेंट की सोच इसी संविधान के अंदर है। संविधान की किताब लेकर बोले राहुल गांधी। कहा कि गांधी, फूले, शिवाजी की सोच संविधान की किताब में मिलेगी। क्या सावरकर की सोच इसमें दिखती है?
ऐसा प्रश्नवाचक जनता के सामने खड़ा करते हुए उन्हें आगे कहा, ये सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाई जाए। किसी को मारने काटने की बात भी नहीं लिखी। यहाँ रोहित वेमुला की तस्वीर लगी है। वो भी बोलना चाहते थे लेकिन उनको मार दिया गया। कुछ दिनों पहले तेलंगाना में कास्ट सेंसस का काम शुरू किया गया। जाति जनगणना, पहली बार कास्ट सेंसेशन को जनता की एक्सरसाइज बना दिया। इसमें लाखों दलित, पिछड़े सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी वहां पर हम जाति जनगणना कराएंगे। हिंदुस्तान में 15% दलित, 8% आदिवासी, 10% अल्पसंख्यक से जुड़ी जनसंख्या है। लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने लोग इसमें शामिल हैं इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पिछड़ा वर्ग 50% तक हो सकता है। सभी को जोड़ ले तो 90% जनसंख्या इन्हीं वर्गों से आती है, लेकिन इनकी भागीदारी महज 5 से 10% है। राहुल ने कहा कि आरएसएस और मोदी को जब मौका मिलता है इस दीवार की ओर मजबूत करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब भी इन्हें मौका मिलता है वह इस दीवार को और मजबूत करते हैं। 25 अरबपति के जेब में देश का पैसा जाता है। इन 25 में से एक दलित आदिवासी का नाम बता दो। यूपीए ने लोगों को मनरेगा और भोजन का अधिकार दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूपीए में मनरेगा भोजन का अधिकार हमने दिया। हमने दीवार को कमजोर करने की कोशिश की। यूपीए सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मजबूती से हमने काम नहीं किया, लेकिन हमने दीवार तोड़ने की कोशिश की। अब तेलंगाना में सरकारी पॉलिसी जाति डेटा के आधार पर बनेगा। हम जाति जनगणना और आरक्षण को 50% से अधिक करने में लगे हुए हैं। भाजपा आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को खत्म करके रहेंगे। जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करा के रहेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के मौके पर गरजा और गरज कर कहा कि कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और करीब करीब 50% आरक्षण हम लोकसभा में पास करवा कर रहेंगे। ये थी आज राहुल गांधी की ताल कटोरा स्टेडियम में दिया गया भाषण, जिस पर उन्होंने पूरे जोश के साथ इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि भारत में जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है और यह इतना आवश्यक है कि लोकसभा में हम इसे पास कराने के लिए पूरे जोर लगा देंगे। ये थे हमारी आज चर्चा के विषय। इसी तरह अन्य मुद्दों को लेकर कल फिर आपके पास उपस्थित होंगे चर्चा में। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।